नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। गणतंत्र दिवस मन रहा है और ऐसे में लोग ये आशा कर रहे हैं क्या गण की सुनी जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी पारी में वाकई कई अच्छे फैसले ले रहे हैं, परंतु उनके कई फैसलों पर सवाल भी उठ रहे हैं कि वो जो निर्देश देते हैं उनका पालन क्यों नहीं होता। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिन अधिकारियों को वो पनिशमेंट देते हैं उनको तत्काल अच्छी पोस्टिंग क्यों मिल जाती है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाल ही में जो जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया उसमें जिन अधिकारियों को हटाया गया उनमें से कुछ को फिर से पुरस्कृत करने की बात हो गई। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग दोषी हैं और बड़े ओहदों पर हैं क्या उनको इसी तरह से बचाया जाता रहेगा, और क्या इससे मुख्यमंत्री जी की वो मंशा प्रभावित नहीं होती जिसमें उन्होंने कहा था कि वे माफिया को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर निसंदेह जो आंदोलन करना चाहिए, जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस की कमान कमलनाथ जी जैसे बुजुर्गवार नेता के पास है जिन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वे मध्य प्रदेश के अहम मुद्दों पर जन आंदोलन खड़ा कर सकें। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सपाक्स की बात करूं तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी वरिष्ठ नेता हैं, वो सपाक्स का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है गुप्ता जी कि जो हालात आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मुख्यमंत्री निरंतर घोषणाएं भी कर रहे हैं और उसके बाद धमका भी रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है? वाकई इस गणतंत्र दिवस पर जनता ये माने कि नई सुशासन आ गया है या उसकी शुरुआत हो गई है? सपाक्स पार्टी तो ये बिल्कुल नहीं मानती है। वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चौथी पारी चल रही है वो लगभग तीसरी पारी का जो अंतिम ओवर था वो एक हाथ 1.5 महीने से लगभग उसी जैसी स्थिति पर आ गए। वो एक निश्चित लोगों के माध्यम से जो उन्होंने रायशुमारी करके और एक तरीके का उन्होंने एक टेम्पो ये बनाया है कि मैं खोद दूंगा, गाड़ दूंगा, कार्रवाई करूंगा और बदला हुआ सीएम। अरे भाई, बदले हुए सीएम में आप कम से कम ये तो देखें कि आपने 1 महीने के अंदर जिन चीजों में जो निर्देश दिए क्या उनका रिव्यू करते हैं क्या कभी सीएम साहब? मैं एक भोपाल का उदाहरण लेके चलता हूँ। 1.5-2 महीने पहले भोपाल के विकास की बात हुई, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? मीडिया ही इस तरीके से कई चीजें सामने लाता है और जो स्थिति शहर की है वो आपको देखने लायक है। दूसरा, भ्रष्टाचारियों की जहां तक बात करें, शराब का इतना बड़ा कांड हुआ मुरैना में, और मुरैना से मात्र 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर है जहाँ एक्साइज कमिश्नर का मुख्यालय है। एक्साइज कमिश्नर का ये दायित्व नहीं बनता था? ग्वालियर का जो फ्लाइंग स्क्वाड था या मुरैना का जो फ्लाइंग स्क्वाड था वो अधिकारी कहाँ थे? वो उन पर क्या कार्रवाई हुई? एक इंचार्ज जो है एक्साइज अफसर था, इंस्पेक्टर जिस पर प्रभार था, उसको निलंबित करके आपने बहुत ज्यादा, जब मीडिया ने और 28 लोगों की मृत्यु हुई तो आपने वहां के एसपी और कलेक्टर को हटाया। एसपी साहब को हटाया और एसपी साहब को 4-7 दिन बाद ही कल जो ऑर्डर निकले हैं उसमें फिर उन्हें ग्वालियर में एआईजी महिला अपराध बना दिया है। क्या ये इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि वो कहीं ना कहीं, यदि उन पर वैसे तो कोई आरोप इन अफसरों पर प्रमाणित नहीं होते हैं लेकिन उस जांच को तो प्रभावित करेंगे। और जहां तक सपाक्स पार्टी को जानकारी है, सुजानिया जी उसी समाज से हैं जिस समाज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी की पत्नी उस समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोटा में कुछ दिन पहले जब एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो सारी व्यवस्था सुजानिया परिवार ने की थी, ये सपाक्स पार्टी के पास जानकारी है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा आप चाहे भोपाल में जो बच्ची जिस तरह प्यारे मियाँ के केस में मृत्यु हुई, आपने राशन कार्ड मामले में क्या कार्रवाई की? आपने उस जब कलेक्टर इंदौर कोई चीज को इंगित करके और वो एफआईआर करवा रहे हैं तो क्या निर्देश पूरे प्रदेश में इस तरह के जारी हुए? क्या हो सकता, मैं भोपाल के उदाहरण लेता हूँ, 2017 में यह एफआईआर की थी फूड डिपार्टमेंट ने और कम से कम 11 से 15 दुकानों के विरुद्ध, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो दुकानें आज भी यथावत चल रही। इसी प्रकार
प्रदेश की मंत्राणी जो संस्कृति मंत्री है, उन्होंने वन भूमि में जाके अपराध स्वयं करवाया, अपनी पार्टी के लोगों को बचाव कराया। अब दो विभाग आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, वन विभाग कुछ कह रहा है, राजस्व विभाग कुछ कह रहा है, और एक ईमानदार कर्मचारी जिसने इस पर हिम्मत दिखाई उसका ट्रांसफर कर देते। तो ये क्या है, ये नैतिकता है या अनैतिकता है? इसकी तो खुद मीमांसा जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, जो मुख्यमंत्री जी की छवि को अच्छा बनाने या बुरा बनाने का जो काम कर रहे हैं, या जो फीडबैक आरएसएस को मिलता है या उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को मिलता है, वो नहीं देखता ये सारी चीजें। आप सिर्फ गॉसिप के रूप में कि साहब मैं ये कर दूंगा, बदला हुआ है भाई, अब इस समय मेरा रूप बदला हुआ है। तो रूप बदलने से क्या होता है, आप इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचारियों पर जड़ से कार्रवाई नहीं होगी, और आप जो काम बोल रहे हैं पर बोल तो रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं पर निरंतर बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने बोला, कल भी उन्होंने बोला, जबलपुर कलेक्टर को तो मंच से ही उन्होंने फटकार लगा दी। रोज तो कर रहे हैं, क्या करें? ये सिर्फ अपना आभा मंडल बचाए रखने का एक तरीका है कि जनता में, जनता पुनः उस चीज पर लौट रही है कि तीसरे टर्म में जिस तरह उन्होंने गर्भोन्नति से बात की थी कि कोई माई का लाल इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो माई के लालों ने उन्हें सत्ता से प्रोटेक्ट कर दिया था। अब वही स्थिति धीरे धीरे वो स्थिति निर्मित होती जा रही है। एक व्यक्ति अगर अपने आप को सुपरमैन समझकर गलतियों पर गलतियां करें और अपने आभा मंडल को, अपने जो चटुकार मीडिया उसके माध्यम से, मीडिया में देखिए आप जनसंपर्क विभाग को कौन संचालित कर रहा है, जो उनके भांजी दामाद हैं, आईपीएस अफसर, पहली बार मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसर जनसंपर्क विभाग चला रहे हैं। तो क्या वो निष्पक्षता आ रही होगी? भाई सरकारी मीडिया तो निश्चित रूप से दुंदुभी वही बजाएगा जो नेता कह रहा है। तो ये सिर्फ अपना स्तुति गान कुछ दिन का हो सकता है, और इस पर बहुत बारीक निगाह सपाक्स पार्टी विपक्ष के तौर पर रखी हुई है। और खासकर जिस तरीके से एक मंत्री अपने कर्तव्यों को छोड़ के अपराधी व्यक्तियों को संरक्षण देती है, जिस तरीके से भोपाल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं अरे विधानसभा का मामला अभी कांग्रेस ने जो प्रस्तुत किया है, अब उन्होंने, कांग्रेस को भी मैं कहूंगा कि भाई सोते सोते उन्हें जागना हुआ, और अगर झूठी रिपोर्ट कोरोना की प्रस्तुत करके सत्र को स्थगित कराया गया है, तो ये तो उन अधिकारियों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सत्यता है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष बहुमत में है और वो अपने हिसाब से कुछ भी निर्णय कर सकता है। चलिए ठीक है राकेश जी, अगला सवाल आपसे, चूंकि विपक्ष में आप भी हैं, आपकी पार्टी है, कमलनाथ जी हैं, क्या उन्हें सब नजर नहीं आ रहा है या कुछ सेटिंग चल रही है? सेटिंग नहीं चल रही, समय समय पे हम लोग पार्टी बराबर कर रही है। अभी किसान आंदोलन यहाँ किया, जिलों में चल रहा है, बराबर कर रहे हैं, जो गलत लग रहा है बिल्कुल बराबर विरोध हो रहा है। नहीं, लेकिन इनके शराब कांड के मामले में जी खुद मुख्यमंत्री जी चिंतित थे, उन्होंने तत्काल कार्रवाई भी की, फिर कार्रवाई करने के बाद पता चला कि इसमें कुछ किरार बंधु आ गए हैं, तो फिर पीछे भी हटना पड़ा। हाँ नहीं, कांग्रेस कहाँ है? देखिए अपनी हमारी पार्टी ने कमेटी बनाई थी जो वहाँ गई थी, यहाँ शराब कांड हुआ, उन लोगों के सब उनके घर सेटिंग कर ली उसने? सेटिंग वेटिंग नहीं करी, सबसे मिल के आई, उन्हें रिपोर्ट दी। क्या दी रिपोर्ट? उसको बोला भी बीच में, कमलनाथ जी ने बोला कि ये नहीं, क्या रिपोर्ट दी उसमें? रिपोर्ट में ये दी उन्हें कि गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मिले हुए हैं सब। गड़बड़ी तो हुई है। सवाल ये है कि अगर आपने कुछ विधायकों की, कुछ नेताओं की कमेटी भेजी, तो उस कमेटी को यहाँ आके रिपोर्ट देते से ही आंदोलन करना चाहिए था। राजधानी है, राज्यपाल को आप ज्ञापन देते, आप बताते प्रदेश की जनता को कि जहरीली शराब कौन बिकवा रहा है और कैसे उनको बचाया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी पीसीसी में, बताया कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता। मैं तो सड़क पे उतरने की बात कर रहा हूँ। अभी कोई काम धाम तो है नहीं आपके नेताओं के पास? नहीं, देखिए आप अभी ऐसा नहीं है, अगर जनता की बात भी नहीं उठाएंगे वो, तो फिर कब उठाएंगे? अभी तो आप ये देखिए कि जो बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री जी चिल्लाते घूमते थे कि कमलनाथ जी के टाइम बल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, वो दलालों का अड्डा भी सामने आ गया। जो 3000 ट्रांसफर हुए 10 महीने के अंदर, वही 15 साल तक जो दलाल सक्रिय थे वो फिर से सक्रिय हो गए, फिर से भ्रष्टाचार शुरू हो गया, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर मतलब सब बढ़ रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस क्या कहते हैं कि आंदोलन किया, कांग्रेस ने किसान बारे मामलों का अभी किया, अब दूसरा शुरू करने वाले हैं पेट्रोल वगैरह के बारे में। लेकिन किसान वाला मुद्दा तो आपका इसलिए नहीं बनता कि आप 40-45 दिन 50 दिन बाद जागे अचानक और एक आपने औपचारिकता निभा दी।
मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रदेश की जनता है वो आपसे ये अपेक्षा करती है, इतना बड़ा राजनीतिक दल हैं आप, इतने मुख्य विपक्षी दल हैं, तो जनता से जुड़े मुद्दे तो उठाइए। अगर बिल्कुल। जहरीली शराब का मुद्दा उठा तो क्या आपने इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, शिवराज जी से, कि भाई इसमें क्या नीति है आपकी, स्पष्ट करिए जनता के वो सामने। तो नीति तो क्या स्पष्ट, आप उनकी शराबबंदी नीति लागू करेंगे उनकी, या और हाँ, दुकानें नहीं, उनकी बढ़ाएंगे नीति देखिए या आप, इतनी ही चलने देंगे, कुछ तो हाँ, बताएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा नई दुकान नहीं खुलेगी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा खुलेगी, उमा भारती ने कहा नहीं खोलना चाहिए, नहीं, तो इनमें उन्होंने तो आपस में कहा बंदी कर कोऑर्डिनेशन नहीं देना, है। शराबबंदी जी हाँ, होना जी चाहिए। हाँ, तो कांग्रेस कहाँ है, मैं जी यही हाँ, तो पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही है जी। कि शराबबंदी क्यों नहीं लागू करते, अगर उमा जी कह रही हैं तो। हाँ, नहीं सर, कांग्रेस तो कह रही है कि शराबबंदी चालू करिए, सीधी हाँ? बात ये सर, कांग्रेस तो बोल रही है कि शराबबंदी होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं आप उस बात को लेकर धरना प्रदर्शन देते, क्यों नहीं सांकेतिक धरने करते हैं प्रदेश स्तर के, कि जिससे ये लगे कि आप वाकई संजीदा हैं। नहीं, अब पीसीसी में प्रोग्राम बन रहा है, अब शुरुआत होगी सब चीज़ों पर। नहीं, प्रोग्राम क्या बन रहा है, आपने देखा अभी किसानों का एक जी। आंदोलन हुआ, जी, उसमें आपने देखा कि दिग्विजय सिंह को छोड़ के फिर सब सो गए। नहीं सो नहीं गया, सबने अपने तरीके से सभी थे, जो लेकिन लोग कांग्रेसी पिटे जी। उनको देखने तक नहीं गए आपके एक बड़े नेता। नहीं गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए, बराबर गए, बंसल में और गए, कमलनाथ जी, उसी दिन शाम को पहुंचे। नहीं, कमलनाथ जी, अब कमलनाथ जी पता जाए लगा वो जरूरी सारे नहीं के है, सारे शहरी नेता थे, दिग्विजय उसके सिंह जी साथ तो कोई गए, नहीं था। पीसी शर्मा गए। अब तो अच्छा कमल जी हाँ, ठीक है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते या कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जी और सक्रिय नहीं होना चाहिए, कमलनाथ जी को जाना नहीं चाहिए मैदान में, नहीं, कोई उनको लगे हैं, बताए देखिए, तब अभी वो उनको समझ में आती। नहीं, अभी भी देखिए आप गए देपालपुर कर ही गए हैं, कमलनाथ जी लगे हैं, कर रहे हैं वो अपने वो स्तर तो से। ट्रैक्टर चला रहे हैं, जी क्या हाँ। कर रहे हैं। ये तो अब किसान, नहीं देखिए, अभी जैसे मुरैना में 28 लोग मरे, जी। उज्जैन में इससे पहले 16 लोग मुरैना मरे। गए तो उनके क्या- घर गए, कमलनाथ जी उन लोगों के घर गए, मैं जिनके जो हम पूछना चाह रहा जी हाँ, हूँ वो ये है कि उनको न्याय दिलाने के लिए जी हाँ। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके कुछ किया ऐसा कि उनको न्याय मिले? नहीं, उनने कहते कि अब उस मामले में सज्जन सिंह वर्मा ने किया, उनने प्रेस नहीं, वो कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी जी हैं, हाँ। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी हैं विधानसभा में, जी और वही अगर कुछ नहीं करेंगे जी न्याय दिलाने के लिए, क्या करना होता है कि भाई जो लोग इससे पीड़ित प्रभावित हुए हैं उनके इस मामले में दोषी कौन है उसको दंडित किया जाना चाहिए। अब जैसा गुप्ता जी आरोप लगा रहे हैं जी। कि 7 दिन पहले हटाया जिनको, उनको फिर से पोस्ट कर दिया होता है। अब तो उनका प्रशासन क्या कर सकती, कांग्रेस विरोधी कर तो सकती है। बताइए तो सही, जी आप हाँ। तो बता ही नहीं रहे हैं, बता तो सपाक्ष रही है। जी हाँ। नहीं सही है वो तो गए। आप देखिए, इनकी एक मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, हाँ, उनने जी हाँ, वो बदमाशों का डंपर और जेसीबी उठाने, मतलब छुड़वाने पहुंच गई, जी हाँ, और- छुड़ाई नहीं। उसके बाद जिस डिप्टी रेंजर ने शिकायत की जी उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ किया आपने? नहीं, उसके मामले में कि जीतू वो पट- धक्के खाता रहेगा नहीं ऐसे नहीं, ही? जीतू पटवारी ने बोला है कि वो उस मामले में कांग्रेस मदद करेगी, वो कोर्ट में जाए वो। अरे वो तो चले गए, जी हाँ। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है। राज्यपाल को ज्ञापन दिया आपने कि जो मंत्री संवैधानिक दायित्वों का नहीं निभा पा रहा है, नहीं निभा पा रही हैं जो मंत्री, जी। उन पर क्या कार्रवाई कर रही हैं देखिए राज्यपाल? अभी क्या है, राज्यपाल क्या है, उनके पास 2 जगह का चार्ज है, रहती कम है भोपाल में। कल भी क्या कहती है, जो किसान आंदोलन में ज्ञापन दिया दिग्विजय सिंह जी वगैरह ने, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखा है, राज्यपाल नहीं मिली। अरे भाई जी हाँ। मैं ये कह रहा हूँ नहीं मिली तो जो आप ज्ञापन ये दे के आए, एक ज्ञापन ये भी दे आते, जी सेक्रेटरी को ही दे आते, जी हाँ। कम से कम अरे, कहने को तो होता कि हाँ हाँ। आपने एक पैदल मार्च निकाल के मंत्री के खिलाफ एक आंदोलन किया। नहीं चीज ध्यान नहीं किया ना? जी हाँ, ध्यान देंगे आगे से जी। चलिए अच्छी बात है। मैं यहाँ गुप्ता जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई प्रदेश में अराजकता की नूरा कुश्ती चल रही है कि पहले कमलनाथ जी का शासन था तो अराजकता चल रही थी, जितने चाचा भतीजे साले साली बहू बेटे सबको काम धंधे पे लगा दिया था कमलनाथ सरकार ने, जी। अभी फिर वही हो गया है कि दामाद भांजे भांजी जो जिसकी इच्छा हो रही है वो वहाँ अपने रिश्तेदार को ओबलाइज कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। कमलनाथ जी का जो सिस्टम था वो बल्लभ भवन में बैठ के ही सारे लोगों को डील करना सुबह से रात तक, और चैनलाइज सिस्टम हो गया था। इन्होंने अपने सारे रिश्तेदार जो जाति परिवार समाज के लोग हैं उनको इस तरीके से फैला दिया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो
जनमानस में ये छवि बनाने का प्रयास करते हैं कि अब मामा बदल गया है। और मामा कैसा बदला है कि गर्भोन्नति इतनी आ गई है कि खोदने की बात कर रहे हैं, गाड़ने की बात कर रहे हैं, उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसका कहीं वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं मतलब भोपाल जिले में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ऐसा कैसा प्रशासन है? मतलब ये अराजकता नहीं है तो और क्या है? एक मंत्री लेवल का आदमी जो संविधान की शपथ लेके काम करता है वो अवैध काम को करवाता है और उस पर इतना बड़ा वो नहीं। सवाल ये है, सपाक्ष ने चलिए आंदोलन किया, पर मंत्री बेशर्म, शासन बेशर्म, तो क्या करेगा कोई? आपने ये बात क्या पीएम मोदी तक भेजी? प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, राष्ट्रपति जी को भेजा, जेपी नड्डा जी को भेजा है कि आप और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को स्वच्छता और संस्कृति की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, राज्यपाल जी को दिया है और बहुत जल्दी हम उनका पुतला भी जलाने वाले हैं। 1-2 दिन में इसमें बड़ा हम आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ ये मैसेज देना है कि गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक ईमानदार व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक वास्तव में आप जिस सुराज की बात कर रहे हैं वो सुराज प्रदेश में नहीं आ सकता। तो क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से आप मिले? नहीं, अभी हमने व्यक्तिगत बीडी शर्मा साहब से मुलाकात नहीं की है, लेकिन हमने चूंकि संवैधानिक इन कार्यों के लिए मंत्री अगर अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो विधि सम्मत तरीके से राज्यपाल उनके लिए उत्तरदायी होता है। तो हमने सबसे पहले राज्यपाल को मिलकर अपना ज्ञापन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल की तरफ से क्या कहना? राज्यपाल ने कहा हम विचार करते हैं, मतलब राज्यपाल नहीं मिले तो उनके अधिकारी को दिया और हम इस पर महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करके। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से इस संबंध में एक शब्द नहीं निकला। तो ये क्या विसंगति है? और रोज समाचार पत्र में आ रहा है। आज ही देखिए एसडीओ फॉरेस्ट और रेवेन्यू के आरआई के बीच में मतभेद सामने आए। अरे भाई, कोई मुद्दा अगर हुआ है तो आप दूध का दूध पानी का पानी करें। हम कह रहे हैं मान लो अगर उस डिप्टी रेंजर ने गलत कार्रवाई की है तो तथ्यों के साथ वो सरकार प्रस्तुत करे, और अगर उसने सही काम किया तो उसको पुरस्कृत किया जाए, 26 जनवरी पर उसे सम्मानित किया जाए कि ऐसा सच्चा सेवक होना चाहिए। कई बार नेता अपनी छवि बनाने के लिए रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार से छुड़वा देते हैं, इस तरह की छोटी छोटी कार्य करते हैं। अरे भाई, जो नियम संगत काम है तब तो मैसेज जाएगा कि आप ईमानदार हैं। ईमानदार होना और ईमानदार घोषित करना और दबाव बना के ईमानदारी का वातावरण बनाना, ये सब गलत है। ठीक है राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि कई मंत्री जो है वो आडंबर भी कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जी। कल रात की एक घटना है, तुलसी सिलावट हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन, पहले आपके बहुत लाडले थे, आंखों के तारे थे, आजकल बीजेपी की आंखों के तारे। उनके सामने एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में जो आदमी सड़क पर पड़ा है उसको मतलब सहायता उपलब्ध कराने के नाम पर वो गाड़ी से रुके जी, और रुकने के बाद उनके काफिले में 2-3 गाड़ियां चल रही थी। अगर वो चाहते तो 7 मिनट का तो वीडियो बनाए उनका जी। अगर वो चाहते तो किसी एक गाड़ी से सीधे पहुंचा सकते थे, पर पहले पुलिस का इंतजार करते रहे जी, वीडियो बनवाते रहे जी कि साहब देखिए तुलसी सिलावट का एक नया रूप जी, घायल को पहुंचा रहे हैं अस्पताल जी, अपनी गाड़ी में नहीं रखा उन्होंने। तो आप ये तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी वाकई सो गई है चिर निद्रा में कुंभकर्ण की तरह, या उसे ये आडंबर दिखते नहीं है कि एक मंत्री चल रही तो जेसीबी छुड़ा के ले जा रही है, दूसरा नौटंकी कर रहा है सड़क पे खड़े होके, दिख रहा है आपको? ये वही दृश्य हैं कल रात के। तीसरा आपको अभी शायद अपनी जगह में होगा, मीना सिंह नवी शहडोल से निकली है, एक और मर गया एक्सीडेंट उनकी जो पीछे चल रही गाड़ी, तो रुकी भी नहीं। चलिए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता को क्यों नहीं बता रहे आपके नेता? बताइए ना उनको कि ये हैं साहब आपके आधुनिक मंत्री, फोन उठाते नहीं हैं, जनता के नाम पे आडंबर कर रहे हैं। 7 मिनट तक वीडियो बनाया है, बताइए आप। अगर 7 मिनट पहले वो गाड़ी पहुंच जाती तो उसका ब्लीडिंग रुक जाती, खून का बहना रुक जाता, वो उसकी जान और अच्छे से बचाई जा सकती है। पर ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं रही, नौटंकी हो रही है। आप बता क्यों नहीं रहे जनता को? उनको मीडिया में दिखने का शौक है, क्या कर सकते हैं उसमें, अब करेंगे। आज की घटना ले लीजिए जी, मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आपकी आंखों के तारे रहे हैं पहले, आजकल बीजेपी की आंखों के तारे हैं जी, ठीक है ना?
आज उन्होंने जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया, या, लिफ्ट ही बंद पड़ी थी, या, तो काय से चढ़ के गए वो सीढ़ियों से। या। तो ये आपको दिखता नहीं है या आप लोग जानबूझ के नज़रअंदाज करते हैं कि यार अपना ही तो भाई है क्या नहीं नहीं, है? ऐसा नहीं है। बीच में विश्वास हाँ। सारंग जी ने, वो एक ने कहा था कोरोना का सही इलाज नहीं हो रहा, तो विश्वास सारंग जी ने कह दिया तो फर्जी है। बाद में उसी में मामले में जाके विश्वास ये सारंग देख ने रहे हो आरती तिवारी को हटाया था। आप देख रहे हो ये मंत्री या। उतरे हाँ हाँ, और सीढ़ियों से जा रहे हैं। या, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस अस्पताल में, जेपी अस्पताल में, जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, या, मंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके बंगले से मात्र 1 किलोमीटर दूर, हाँ जी, हाँ, ठीक है कि नहीं? सारे वीआईपी लोग भी यहीं इलाज कराने या, आते थे, सही। आते नहीं हैं आजकल, हाँ। पहले आते थे, क्योंकि अब तो सब प्राइवेट में कराते हैं। मुख्यमंत्री आपके हों चाहे इनके, सभी आजकल सब प्राइवेट में जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं मरीजों को लिफ्ट नहीं मिल रही है, या। मंत्री तक को नहीं मिल रही है, पर अगले ने जिक्र ही नहीं किया इस बात का। लंबे टाइम तक जब तक वहाँ कोई सिविल सर्जन को नहीं रहने देंगे ये सीएमओ को, तब तक वहाँ की व्यवस्था समझना मुश्किल है। नहीं तो अभी हटाया तो था विश्वास सारंग ने, हाँ, इसीलिए ये हटाया बताऊं था आपको। कि उनको लगा कि साहब अस्पताल बहुत घटिया चल उसके रहा पहले भी है। एक वो उनको हटाया था, फिर उनको बना दिया था, फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर्कस कि चल रहा है। हर साल 2-3 बदल भी जाते हैं और या। अव्यवस्थाएं वहीं की वहीं हाँ, हैं। वहीं, सही तो है। क्या इन मंत्री जी को नहीं दिखी कि साहब या। मरीजों के लिए लिफ्ट ही नहीं है, सब हाथों से उठा उठा के ले जा रहे हैं, ये मंत्री जी भी चले जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। सही है। तो ये आप लोग बताते क्यों नहीं जनता को? नहीं कर कांग्रेस करेंगे तो इसको। सर दुखी है, या। क्योंकि देवपालपुर का कल कमलनाथ जी का भाषण सुन के थोड़ा हास्यास्पद भी लगा हम लोग समाज पार्टी को। वो बार बार अपनी बात को रो रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद मैंने छोड़ दिया, मैंने दलाली नहीं की, मैंने लोगों से समझौता नहीं किया, नहीं मैं भी समझौता कर सकता था, जबकि कांग्रेस ने पूरी दम लगा दी थी। हर महीने 5 लाख रुपए भी दे रहे थे। आदमी भेजे, मंत्री गए, झगड़े हुए, पुलिस रिपोर्ट हुई, लेकिन अभी भी कांग्रेस उस सदमे में है कि हमसे सत्ता छुड़ा ली, हमसे भ्रष्टाचार। बताइए साहब राकेश जी, लेकिन अब मैं आपसे जनता से जा जुड़े मुद्दों नहीं, नहीं, पर अगर कांग्रेस- राकेश जी, अगर मैं उस आपसे- तरीके से हम लोग खरीदारी करते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। अच्छा वो तो एक सच बात है। बताइए, जो हर महीने आप कुछ लोगों को, विधायकों को 5 लाख रुपए नहीं, महीने वो तो भिजवाते देखा, थे, वो तो वो इमरती क्या देवी- था? सौजन्य भेंट कोई थी, नहीं देते थे। इमरती कमलनाथ जी का फंड था, क्या था इमरती ये? देवी ने कमलनाथ जी को बदनाम करने के लिए बोला था, कुछ नहीं था वो। अरे या। उन्होंने अगर ये बोला था या। तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं, नहीं बिल्कुल किया? बोला था। नहीं, कमलनाथ जी ने कोई खंडन नहीं नहीं, किया। कमलनाथ जी दूसरों को नहीं किया था कि दूसरों से क्या मतलब भाई, सरकार उनकी, बल्कि मुख्यमंत्री हमारे वो थे। दमोह के जो लोधी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जी। देखिए लोधी जो भी थे वो भी पार्टी छोड़ के चले हाँ, गए। उन्होंने कहा आप- कि मेरे को 50 लाख का ऑफर था, हाँ, पर मैं नहीं गया। बाद में वो उसके बाद क्या कहते हैं, बाद क्या में हुआ? उन्होंने कहा नहीं कोई पैसा पैसे- नहीं मिला। नहीं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे राकेश जी कि अब ऐसी दो मुही बातें करने का क्या मतलब है? या। जब आपके पास सरकार थी या। तो 5वें माले से उतरते नहीं थे, ना मीडिया से मिलते थे, ना जिसको कहें नेताओं से मिलते थे, ना जनता से। दो दलाल नहीं, बिठा मिलते रखे थे, राजेंद्र मेघलानी और प्रवीण सुबह कक्कड़। 10 बजे से कमलनाथ अरे सुन तो जी लीजिए, मिलते थे, अपने सुन तो बंगले लीजिए, में ये लोगों से- दोनों या। दलाल जो हैं या। वो उनकी दलाली किया करते थे। फिर सीबीडीटी की रिपोर्ट में भी आ गया आप तो। या। अभी भी बेशर्मों की तरह आप चिपकाए हुए हो उन दोनों को। ये आपकी सुचिता है कि बेशर्मी है? नहीं नहीं, वो तो उनके संग। अब देखिए, आप कहीं ना कहीं तो आदमी जो है विश्वास करके लोगों से काम ले गई। शिवराज तो सिंह जी के भ्रष्टाचारियों से ही लोग हैं आप? पास- शिवराज सिंह जी अरे के मेरे पास मेरे जैसी मेरे टीम सवाल है। का जवाब तो दे दीजिए क्या? कृपा तो अपन ये पूर्वक। माने कि वो भी क्या कहते मैं हैं- कह रहा हूँ आप जैसे नेता बचे नहीं है क्या, जो जिनको सलाहकार बना लें वो? नहीं, यही दो भ्रष्टाचारी बचे हैं। नहीं, वो व्यवसायी हैं, भ्रष्ट वो एक्चुअल में सलाहकार नहीं है, वो पार्टनर व्यवसायी है। क्या कहेंगे राकेश जी? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो इससे पार्टी की इमेज बढ़ रही है? अब उनका देखिए, सबका अपना काम करने का तरीका होता है, उनका नहीं, तरीका है। ये कौन सा काम करने का तरीका है कि या। दलाली कर रहे हो? सीबीडीटी की रिपोर्ट में भी आ गया, चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाई ये कार्रवाई करो इन लोगों पे। अभी चार आईएएस, सुन तो लीजिए, 4 आईपीएस अफसरों पे भी एफआईआर के लिए कह दिया। सेंटर अब में- बेशर्मी की तरह आप कहते जब तक हैं सेंटर में बीजेपी है तो कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भ्रष्टाचार करोगे तो ही तो आएगी, नहीं क्यों नहीं, ना? वो नहीं तो सब क्यों कर- आएगी सब करा सकते हैं। वो गुजरात के एक आए, वो परेशान आई है भाई? जेल में ही है वो। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप जनता के काम कर रहे थे, या मान लीजिए ये दोनों आपके महानुभाव राजेंद्र मेघलानी और प्रवीण कक्कड़ इतने ही ईमानदार हैं, तो इनको कुछ बना दो ना आप प्रदेश नहीं, अध्यक्ष उससे नेता। आपने एक चीज बताइए। हाँ,
राजेंद्र मिगलानी कमलनाथ जी से पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, आज तो तक कभी कोई बात नहीं उंगली उठी नहीं है। तो, अभी एकदम ही कैसे दलाल उठे? को रखोगे तो या। वो 40 क्या 50 साल जुड़े रह नहीं, सकता हाँ, नहीं, दलाल बता रहा तो। हूँ, अभी एकदम कैसे उड़े? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 40 साल से कोई कांग्रेस का नेता क्यों नहीं जुड़ा उनसे? या, नहीं जुड़े हैं कांग्रेस के नेता, तो जुड़े। उनको सलाहकार क्यों नहीं रखा गया था? अब वो तो अपना काम करने बचा ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना उदाहरण आपको, भूपेंद्र गुप्ता को आपने रखा, जी, हटा दिया आपने कि साहब ये तो फॉर्च्यूनर मांगने की शिकायत आ गई थी इसलिए हटा दिया। जी, आ गई थी ना ये, नहीं वो टक्कर नहीं था, उनकी संगठन में जरूरत क्यों हटाया था फिर? संगठन में जरूरत थी उनकी, इसलिए उनको। अरे संगठन तो बाद में पहले हटा दिया था, आपको पता होगा, उसके बाद पहले ये भी नहीं। संगठन में ही थे, वहां से संगठन से वहां गए थे, फिर लगा कि संगठन में जरूरत है तो यहाँ पे मैं मीडिया यही सेल उनकी, मैं ये कह रहा हूँ, इसी उसके वजह बाद से। फिर किसी को नहीं बनाया आपने कि एक आध बना लेते भाई, एक कांग्रेस का नेता कोई यहाँ से प्रदेश से, इतने लायक लगे ही नहीं एक भी। हाँ, वो सरकार चला रहे थे, वो इस बारे में कोई जवाब दे सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे नेता जो सालों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, इसी आस में बैठे रहेंगे कि कभी कमलनाथ आ जाएं, कभी उनका कोई दलाल आ जाए, वो आप पे सवारी करे, अच्छी बात है क्या? अब देखिए, वो तो सबकी संगठन की इच्छा है, जिसको जो जिम्मेदारी दे। नहीं, संगठन की इच्छा नहीं है, ये तो अन्याय सहने की पराकाष्ठा है ना, कि मतलब पहले तो आप अन्याय सहते जाएं, आप जनता की आवाज़ कहाँ से उठाएंगे जब आपके सब ये दलाल अगर आप उनको घेरे रहेंगे तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दलाल वाला के बारा मामला नहीं है, वो मैंने बताया ना आपको। तो ये हरिश्चंद्र दोनों हाँ, हरिश्चंद्र क्या, वो प्रोपेगेंडा समय के हिसाब से करते हैं काम है, विरोधी पार्टी वालों नहीं ने ये ऐसा समय कुछ के हिसाब से करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं है। आपके आइकॉन हैं कांग्रेस के, नहीं, आइकॉन नहीं है, उनकी मदद करते हैं काम। तो इनको ही बनाओ ना आप ब्रांड एम्बेसडर अपना, ये कांग्रेस के कहना ब्रांड एम्बेसडर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब बोलिए इनके बारे में कि बहुत अच्छे लोग हैं। सबके पास आपको अपने- नहीं लगता राकेश जी कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खानदान से आते हैं, आपकी अंतरात्मा कभी झकझोरती नहीं है आपको कि ये दलालों के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो गई? समय बदल रहा है, देखिए, आप समय परिवर्तन होता है, उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि क्या वाकई कांग्रेस संजीदगी से विपक्ष का धर्म निभा पा रही है, या फिर सीधे सीधे अपने हित कुछ नेता देख रहे हैं? पहले तो पूरे देश की स्थिति कांग्रेस की इस समय ऐसा नहीं है कि जो एक सकारात्मक विपक्ष जो होना चाहिए, सिर्फ केंद्र में वो मोदी का विरोध करते हैं और केंद्र से जिस तरह के निर्देश प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार से राज्य का ही काम करती है। राज्य के मुद्दे अलग हैं, राज्य को जो नहीं, पर आप चूंकि विपक्ष में है, आप छत्तीसगढ़ को भी देखते हैं जी, क्या वहाँ की तुलना में यहाँ आपको दिखता है वैसा काम? नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कांग्रेस का तो जब से माननीय कमलनाथ जी को दोनों पद दिए हैं, एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर और कार्यकर्ता और निष्क्रिय होता जा रहा है। मतलब एक निश्चित वर्ग जो उनसे जुड़ा हुआ है, वही वर्ग आगे पीछे दिखता है। थोड़ा बहुत जो कोई आंदोलन या कोई बात होती है तो दिग्विजय सिंह जी आ जाते हैं और मदद कर देते हैं, लेकिन जनता के संबंध में जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और जिनसे पूरी प्रदेश की जनता पीड़ित है, उन मुद्दों को लेकर इतना जो अंतिम सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, आपको नहीं लगता कि बहुत गंभीर किस्म की समस्याएं आ रही हैं? बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में। क्या इस पे आपको क्रमिक आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं? डीजल पेट्रोल पे भी आंदोलन होने वाला है, चल रही है बात, बहुत जल्दी डेट तय हो जाएगी। सबसे ज्यादा महंगा मध्य प्रदेश। हाँ है, सही है, सही बात। ये मैं यही कह रहा हूँ कि इन पर कोई सीरीज के साथ आंदोलन करेंगे या बैठे रहेंगे, सब इंतजार करेंगे? होने वाला अगला आंदोलन की होगा। चलिए, मेरे पास इतना ही समय था और जनता भी आपसे यही अपेक्षा करती है कि जब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में न केवल उस गणतंत्र का सम्मान करें जिसने आपको ये जनादेश दिया है, बल्कि ये भी अपना नैतिक दायित्व निभाएं कि आप एक वॉच डॉग की भूमिका में हैं, तो निरंतर सरकार को सजग करते रहें, उन्हें बताते रहें। इसमें सत्ता पक्ष के लिए भी ये बेहतर है कि वो देखता रहे कि कहाँ विपक्ष उसकी कमियों को इंगित कर रहा है या उल्लेखित कर रहा है, वहाँ सुधार होना चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ निर्वाक खबरें तक जारी रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर।